आगच्छन्तु विद्यार्थिनः सप्तमं पाठं पश्यामः। जो हमारा 7वां पाठ है संतति प्रबोधनम यानी संतान को जगाना, उसके 5वें भाग का हम बच्चों अध्ययन करेंगे। 4 भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं। पहले भाग में हमने पाठ का परिचय जाना, उसके अलावा जो 3 भाग थे, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग, उनमें हमने 2-2 पद्यों का अध्ययन किया। इस प्रकार से कुल हम 6 पद्यों का अध्ययन कर चुके हैं और 5वें भाग में हम 7वां, 7वां, 8वां, जो 7वां और 8वां पद्य है उसको लेकर प्रस्तुत हैं और उसका हमने शीर्षक दिया है भारतयान शत्रुनाशाय प्रेरणम, यानी भारतीय लोगों को शत्रुनाश के लिए किस प्रकार से प्रेरणा दी गई है, किस प्रकार से क्षेत्रवासियों का आह्वान किया गया है इन पद्यों में। आइए देखते हैं। पुनः सर्वेषां स्वागतम। भो भो अवंत्यो मगधाश्च बंगा अंगा कलिंगा कुरुशिंदवश्च भो दाक्षिणात्य शृणुतांध्र चोला शृण्वन्तु ये पंचनदेषु शूरा, यानी किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रवासियों का आह्वान कर रही है भारत माता कवि के माध्यम से। तो इसको एक बार पुनः मेरे साथ में बोलेंगे बच्चों। श्लोक का उच्चारण करना है। भो भो अवंत्यो मगधाश्च बंगा अंगा कलिंगा कुरुशिंदवश्च भो दाक्षिणात्य शृणुतांध्र चोला शृण्वन्तु ये पंचनदेषु शूरा। तो बच्चों इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। अवंत्य का मतलब हुआ अवंती प्रदेशवासियों, मगधा का मतलब हुआ मगध में रहने वाले, सिंधव का मतलब सिंधु प्रदेशवासियों, पंचनदेशु यानी पंजाब में रहने वालों, सूरा का मतलब हुआ वीर, शृण्वन्तु यानी सुने, आंध्र चोला यानी आंध्र प्रदेश तथा चोल प्रदेश में रहने वाले। तो अवंत्यो यानी अवंती और मगधा मगधाश्च और सिंधवाहा कुरु और आगे कहा है पंच नदेशु यानी पंजाब। इस प्रकार से इसके कुछ कठिन शब्द थे। आइए प्रसंग को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रसंग में है ये श्लोक संतति प्रबोधनम शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पद्य में कवि ने समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है। क्या कहा है अन्वय में देखते हैं। सबसे पहले भो भो अवंत्ये मगधा हा च बंगाः अंगाः कलिंगाः कुरुः सिंधवाः च भो दाक्षिणात्यः आंध्रचोलाः शृणुतः ये पंचनदेषु शूराः सन्ति ते अपि शृण्वन्तु। आइए इसका अर्थ देखते हैं प्यारे बच्चों। भो भो अरे अरे, अवंते यानी अवंती प्रदेश में रहने वालों, अरे अरे अवंती प्रदेश में रहने वाले, मगध प्रदेश में रहने वालों, अंगा और बंगा यानी बंग प्रदेश में रहने वालों, और अंगा का मतलब हुआ अंग प्रदेश में रहने वालों, कलिंगा यानी कलिंग प्रदेश में रहने वालों, कुरु प्रदेश में रहने वालों, सिंधवाहा सिंधु प्रदेश में रहने वाले, अरे दक्षिण वासियों भो दक्षिणाते यानी अरे दक्षिण प्रदेश में रहने वाले दक्षिण वासियों, आंध्र प्रदेश में रहने वाले आंध्र वासियों, चोल प्रदेश वासियों, शृणुतः सुनो, क्या सुनो, ये पंच नदेषु शूरा, और वो भी सुने। कौन सुने? पंजाब प्रदेश में पंच नदियों से युक्त पंजाब प्रदेश में रहने वाले सूरों यानी वीरों, आप भी सुने। तो इस प्रकार से अरे अरे अवंती प्रदेश में रहने वाले, मगध प्रदेश में रहने वाले, बंग प्रदेश में रहने वाले, अंग देश के वासियों, कलिंग देश के वासियों, कुरु प्रदेश वासियों, सिंधु प्रदेश वासियों, दक्षिण में रहने वाले आंध्र वासियों, चोल वासियों, सुनो त, और वो लोग भी सुने। कौन से? पंच नदेश शूरा, और पंजाब 5 नदियों वाले सूर यानी पंजाब के वासियों आप भी सुने। तो इसको एक साथ देख लेते हैं। अरे अरे अवंती प्रदेश में रहने वालों, मगध वासियों, बंग प्रदेश वासियों, अंग प्रदेश में रहने वालों, कलिंग कुरु प्रदेश वासियों तथा सिंधु प्रदेश वासियों, हे दक्षिण प्रदेश में रहने वालों, आंध्र तथा चोल प्रदेश वासियों, तुम सब सुनो। साथ ही जो पंचनद यानी पंजाब प्रदेश में रहने वाले वीर हैं
वे भी सुने। इस प्रकार का इस पद्य का भाव है कि आप सब सुने और भारत को आजाद कराए, स्वतंत्रता से मुक्त कराए। इस प्रकार का भाव इस पद्य में है। वापस श्लोक की इसमें विशेष दिया है बच्चों कि यहाँ भारत देश के विभिन्न प्रदेशों का नामोल्लेख करते हुए सभी को एकता पूर्वक स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्रेरित किया गया है। यानी सभी प्रदेशवासियों का आह्वान किया गया है कि आप सब आए और भारत को स्वतंत्र कराते हुए भारत माता को स्वतंत्र कराए और स्वतंत्रता की सांस आप ले सके। इस प्रकार का आह्वान इस पद्य में किया गया है। वापस श्लोक की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। श्लोक में कहा गया है, भो भो अवंत्यो मगधाश्च बंगा, अवंती प्रदेश में रहने वाले, अरे अरे अवंती प्रदेश में रहने वालों, मगध प्रदेश में रहने वाले, बंग प्रदेश में रहने वाले, अंग प्रदेश में रहने वाले, कलिंग वासियों, कुरुवासियों, सिंधु वासियों, अरे दक्षिण में रहने वाले, सुनुतः सुनो, आंध्र वासियों और चोल वासियों आप भी सुने। सुनवंतु ये पंचनदेश शूरा, और जो पंजाब में रहने वाले वीर हैं और सूर हैं वे भी सुने। इस प्रकार का इसमें 7वें पद्य में भाव है। इसके व्याकरणात्मक प्रश्नों को देख लेते हैं। व्याकरण में हमने दिया है पंचनदाह यानी पंचानाम नदी नाम समाहार, यानी 5 नदियों का समूह क्या कहलाता है? पंचनदः। क्या कहलाता है बच्चों? पंचनदः। और पंचनद में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। कुछ बच्चे कहेंगे साहब यानी संख्या है और संख्या होने के कारण यहाँ द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन बच्चों अब संस्कृत में संख्या पूर्वो द्विगु वो वाला सही है, लेकिन आगे एक सूत्र कहता है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धि यथा भावात्या संप्रति शब्द पार्दुभाव पश्चात यथा अनुपूर्वे योग पश्चात सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। उसके बाद में एक सूत्र आता है नदी विश्चय, यानी नदियों के साथ यदि कोई संख्या हो, नदियों के साथ यदि कोई संख्या आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा समास करते हैं? अव्ययी भाव समास करते हैं। अर्थात वहां अव्ययी भाव समास होता है बच्चों। तो हमें याद रखना है पंचनद, पंचगंगम, द्यु यमुनम, ऐसे जहां भी उदाहरण आए आप निश्चित रूप से वहां बिना झिझके आप अव्ययी भाव समास कर सकते हैं। इसलिए ही मैंने आपके लिए इस स्पेशल यानी विशेष तौर से ये उदाहरण लिया है। उसी प्रकार से श्रृणुतः आंध्र चोलाह, यानी श्रृणुतः प्लस आंध्र चोलाह, तय में ए मिला हुआ है और आंध्र का आ मिला है, और ए और आ मिलकर क्या होता है बच्चों? आ हो जाता है। कौन से सूत्र से? अकय सवर्णे दीर्घ, यानी अकय सवर्णे समान अच वाले समान स्वर वाले स्वर हमेशा दीर्घ हो जाते हैं। और वहां कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। और इस पद्य में कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा छंद है। और इसमें ग वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पद्य भो भो अवंत्यो मगधाश्च बंगा अंगा कलिंगा कुरुशिंदवश्च भो दाक्षिणात्य स्नुत आंध्र चोला श्रृण्वन्तु ये पंचनदेश शूरा। इस प्रकार का ये 7वां पद्य था। आइए 8वें पद्य की ओर चलते हैं। किस प्रकार से भारत माता अपना वंदन अभिनंदन करवाएगी, तो मेरे साथ में उच्चारण करेंगे। ये केचिदर्चन्ति ननु त्रिमूर्तिम ये चैकमूर्तिम यवना मदीया माता हव्ये वस्तन्यान हि सर्वान् निद्रां विमुञ्च ध्वमे शृणुध्वम्। यानी ये केचिद अर्चन्ति ननु त्रिमूर्तिम ये चैकमूर्तिम यवना मदीयः माता हव्ये वस वह, यहाँ बच्चों वह और आगे है प्लस तनयान। क्या है? तनयान। वह प्लस तनयान ही सर्वान निद्राम विमुंच ध्वमये शृणुध्वम। तो इस प्रकार से इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। त्रिमूर्ति यानी त्रिदेवो ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति। अर्चंती का मतलब होता है पूजते हैं। मदिया का मतलब हुआ मेरे। एक मूर्ति यानी एक निराकार परमेश्वर को, वह यानी तुम्हारे। तनयान यानी पुत्रों को। आहव्य का मतलब पुकारती हूँ, आह्वान करती हूँ। शृणुध्वम यानी सुनो। विमुंच ध्वम यानी छोड़ो। तो आइए इसके प्रसंग को देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रसंग में कहा है कि यह श्लोक संतति प्रबोधनम शीर्षक पाठ का अंतिम श्लोक है। यानी प्रस्तुत श्लोक संतति प्रबोधनम पाठ से अंतिम श्लोक अस्ति।
इसमें भारत माता सभी उन भारतवासियों को बुलाकर कह रही है जो परमेश्वर के किसी भी रूप के उपासक है। तो इसका अन्वय देखते हैं प्यारे बच्चों। ये केचित त्रिमूर्ति मर्चंती ननु ये मदिया यवना च एक मूर्ति मर्चंती ही वह माता सर्वांतनयाना हव्ये अये शृणुध्वम निद्राम विमुंचध्वम। यानी जो कोई भी केचित यानी कोई भी त्रिमूर्ति यानी तीन मूर्ति वाले यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, वो क्या करते हैं? ननु यानी निश्चय ही, ये यानी वे, मदिया यानी मेरे, यवना यानी यवन, यवन रूप, चय एक मूर्ति मर्चंती मेरे यवन रूप एक की आराधना करते हैं, मेरे एक रूप की आराधना, मेरे एक निराकार रूप की आराधना करते हैं। ही यानी निश्चय ही, वह माता सर्वान, निश्चय से ही वह भारत माता, सर्वान यानी सभी, तनया यानी तनये यानी पुत्रों को, तनयान का मतलब पुत्रों को, आहव यानी आह्वान कर रही है। अये शृणुध्वम यानी अरे सुनो, अरे सुनो, निद्राम विमुंचध्वम निद्रा को छोड़ो, निद्रा का त्याग करो, अर्थात अब खड़े हो जाओ या सोने का समय नहीं है। तो ये कहा है कि जो कोई भी लोग है वो किसी भी आराधना करते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की भी आराधना कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे एक निराकार रूप की आराधना करे, और मैं भारत माता सभी पुत्रों का आह्वान कर रही हूं, अरे सुनो और अपनी निद्रा को त्यागो और भारत की आजादी के लिए आप संघर्ष करो। तो जो कोई त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति को पूजते हैं, निश्चय से जो मेरे यवन एक निराकार परमेश्वर की आराधना अर्चना करते हैं, निश्चय से संपूर्ण पुत्रों को मैं तुम्हारी भारत माता बुला रही हूं, तुम्हारा आह्वान कर रही हूं, तुम सब सुनो तथा निद्रा का त्याग करो, खड़े हो जाओ, अब सोने का समय नहीं है। इस प्रकार से भारत माता का ने अपने उन समस्त पुत्रों का आह्वान किया है कि आप मेरी शांति के लिए, मेरी स्वतंत्रता के लिए आप सभी संघर्ष करो और अपनी निद्रा का त्याग करो। तो इसमें विशेष में मैंने बताया है कि यहाँ भारत माता के माध्यम से कवि ने सभी भारतीयों का स्वतंत्रता हेतु आह्वान करके एकता की भावना को प्रकट किया है। यानी भारत माता ने के माध्यम से कवि ने क्या किया है? स्वतंत्रता हेतु, स्वतंत्रता के लिए आह्वान करके एकता की भावना को विकसित किया है। तो वापस श्लोक की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। ये के चिदर्चन्ति ननु त्रिमूर्तिम ये चैक मूर्तिम यवना मदीया माता व्येवह तनयान ही सर्वान निद्रम विमुंच ध्वमये शृणुध्वम। इस प्रकार से भारत माता ने आह्वान किया अपने पुत्रों का कि आप किसी भी रूप में हो, किसी की भी आराधना करते हो, अब निद्रा का समय है, छोड़ो और खड़े हो जाओ और मेरी आजादी के लिए आप सभी संघर्ष करें। इस प्रकार के श्लोक में भारत माता ने आह्वान किया। बच्चों इसके व्याकरणात्मक प्रश्नों को देख लेते हैं, इसकी व्याकरण को देख लेते हैं। त्रिमूर्तिम यानी त्रिस्त्रीणाम मूर्ति नाम समारोह है, यानी तीन मूर्तियों का समूह, वो क्या कहलाता है? त्रिमूर्तिम यानी त्रिमूर्तिम। और यहाँ समास कौन सा होगा? द्विगु समास होगा, यानी द्विगु समास होगा। बच्चों ये संधि नहीं समास है, द्विगु समास होगा। यहाँ क्या होगा? द्विगु समास होगा। वस्तनयान यानी वह प्लस तनयान, और इसमें वह का के पास में जो विसर्ग है इसका ये शय हो जाएगा वस्तनयान। और इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। उसी प्रकार से चैकः च प्लस एकः, और इसका चैक में ए मिला हुआ है और ये में ये मिला हुआ है, और इन दोनों का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी। और इस पद्य में इंद्र वज्रा छंद है। तो इस प्रकार से इस भाग में हमने दो पद्यों का अध्ययन किया बच्चों। ये केचिद अर्चन्ति ननु त्रिमूर्तिम ये चैक मूर्तिम यवना मदीहा माता व्यवस्तनयान ही सर्वान निद्राम विमुंच ध्वमये शृणुध्वम। इसी प्रकार से सातवां जो पद्य था हमारा क्या था? भो भो अवंत्यो मगधाश्च बंगा अंगा कलिंगा कुरुसिंधवश्च भो दाक्षिणात्ये शृणुत आंध्र चोला शृण्वन्तु ये पंच नदेषु सूरा। इस प्रकार से इस भाग में हमने दो पद्यों का अध्ययन किया, सातवां और आठवां पद्य देखा। इसी के साथ ही आपका ये पाठ 8 श्लोकों के साथ पूर्ण होता है। इसके हम 5 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। अगले भाग में इसके अभ्यास प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत होंगे। ये 8 श्लोक आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। बार बार आपको इसको देखते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।